इंस्टाग्राम पे कहा जाता है कि वो लाइव आती है और वो रोती है, उसके बाद उसकी मृत्यु की सूचना आती है। कमरा खुलता है, ऐसे बैठी हुई उसकी लाश मिलती है। प्रथम दृष्टया यह मामला सशंकित था कि हत्या है कि आत्महत्या है। मैंने मधु दुबे को मना किया था, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ मत जाइए, लेकिन वे अपनी संतुष्टि के लिए गईं। अब उनको वहाँ क्या मिला वही बता सकती है। मैं कचहरी में उनकी तरफ से जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ। अगर पुलिस ने हमारे एविडेंस को लिया होता, आकांक्षा की मां के बयान को लिया होता, आकांक्षा की मां मधु दुबे द्वारा दिए जा रहे एविडेंसेस को लिया होता, तो निश्चित तौर पर संजय सिंह को जमानत नहीं मिलती। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत को करीब 3 महीने का समय होने को है। आकांक्षा दुबे की मां अभी भी पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं और उन्होंने पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की थी। हालांकि वाराणसी पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस मामले में एक आरोपी संजय सिंह को जमानत भी मिल गई है। लेकिन आकांक्षा दुबे की मां अभी भी नाखुश है और पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रही है। वादिनी की ओर से कल न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र और दिया गया है, जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि 164 सीआरपीसी के तहत उनका बयान पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं किया है और इस मामले में पुलिस लिपापोती में लगातार जुटी हुई है। उन्होंने न्यायालय में दिए गए पिछले प्रार्थना पत्रों पर भी न्यायालय से गुजारिश की कि उस पर सुनवाई की जाए और उनकी जो बात है वो किसी तरीके से उसमें उनको लाभ मिले, क्योंकि वो लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली से लगातार नाखुश है। हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा दुबे प्रकरण में मधु दुबे की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी। उन्होंने कल न्यायालय में एक एप्लीकेशन जो दिया है उसके बारे में हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या एप्लीकेशन दिया है और अब आगे की कानूनी लड़ाई क्या होगी इस मामले में। जी शशांक जी नमस्कार। देखिए, आकांक्षा की हत्या होती है 25-26 की रात में। एक इंस्टाग्राम पे कहा जाता है कि वो लाइव आती है और वो रोती है, उसके बाद उसकी मृत्यु की सूचना आती है। कमरा खुलता है, ऐसे बैठी हुई उसकी लाश मिलती है। प्रथम दृष्टया यह मामला सशंकित था कि हत्या है कि आत्महत्या है, परंतु आकांक्षा की मां जब मुंबई से आती हैं तो तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर थाना सारनाथ में प्रार्थना पत्र देती हैं कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है और उसकी विवेचना कराई जाए। थाना सारनाथ उस अनपढ़ महिला की तहरीर को बदलवा कर दूसरी तहरीर बोलकर लिखवाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उसे लिखवा देता है कि हमारी बेटी का जान चला गया और 306 में मुकदमा दर्ज कर लेता है। परंतु यदि पुलिस के उस तहरीर को सही भी मान लिया जाए तो भी उससे यह कहीं नहीं साबित होता है कि उसने आत्महत्या की। 26 तारीख की घटना है, 27 को एफआईआर होती है और उसके बाद लगातार आकांक्षा की मां कहती है कि आकांक्षा की हत्या कर दी गई है। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। पर्यवेक्षण अधिकारी ज्ञान प्रकाश राय जो तत्कालीन एसीपी सारनाथ थे, उनका बयान उसी घटना के दिन आता है कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली है। अब जब पर्यवेक्षण अधिकारी ने अपना एक वर्जन दे दिया तो विवेचक और एसएचओ के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वे कभी भी अपने पर्यवेक्षण अधिकारी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर साहब का बयान आता है कि आकांक्षा बहुत दुखी थी, बेचारी आत्महत्या कर ली। अब उनके पास दुख नापने का जो पैरामीटर था उसने उससे नापा होगा एसीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब ने। उसके बाद कमिश्नर साहब एक प्रेस नोट जारी कर देते हैं कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली, अभियुक्तों की तलाश जारी है। और वो तो हम लोगों को लगता है कि इतने बड़े मामले में जिसमें वादिनी लगातार यह कह रही है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, इसको कितने आसानी के तरीके से, कितने सामान्य तरीके से इस मामले को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो हम लोग 6 अप्रैल को एक माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हैं कि वादिनी का बयान कराया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6 तारीख को 6 अप्रैल का एक एप्लीकेशन है, फिर 6 अप्रैल को रात में ही कमिश्नर साहब का एक प्रेस नोट आ जाता है। हम लोगों ने उस प्रेस नोट को चैलेंज करके न्यायालय में एप्लीकेशन दिया कि साहब विवेचना प्रचलित है, अभियुक्त गण फरार हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, न्याय के लिए इनसे बड़ा दरवाजा बनारस में नहीं है। और इनके द्वारा जब यह कह दिया जा रहा है बिना वादिनी का बयान लिए, बिना साक्ष्य लिए। 7 तारीख का एक हमारा प्रार्थना पत्र पेंडिंग था, फिर 10 अप्रैल का एक प्रार्थना पत्र पेंडिंग था न्यायालय में पर्यवेक्षण के लिए। उसके बाद हम लोगों ने फिर 26 अप्रैल को एक प्रार्थना पत्र दिया माननीय एफटीसी प्रथम शक्ति सिंह साहब की अदालत में। उन्होंने 164 का बयान कराए जाने का आदेश भी विवेचक को दिया, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा, विवेचक ने बयान वादिनी मुकदमा मधु दुबे का नहीं कराया।
उसके बाद 2 मई को भी हम लोग एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें रिपोर्ट तलब करने की बात होती है। माननीय न्यायालय रिपोर्ट भी तलब करती है, परंतु विवेचक ने बयान नहीं कराया। मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय कई बार कह चुका, कई निर्णयों में कह चुका कि वादिनी एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। एफआईआर सिर्फ पुलिस के तंत्र को गतिशील होने का माध्यम है। इसलिए वादिनी के बयान को, जो भी वो बयान देती है, वो नोट किया जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से नोट किया जाना चाहिए और उसके दृष्टिकोण से विवेचना होनी चाहिए। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा, विवेचक ने आज तक टिल दिस डेट वादिनी का न बयान लिया, न वादिनी से साक्ष्य लिए। अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गरज से विवेचना कर दी और चार्जशीट दाखिल कर दी। वो तो एक प्रार्थना पत्र हम लोगों ने एक अलग से विवेचक को दिया था अनुराधा को तलब करने का और डीएनए जांच का, जो उसके कपड़ों पर सीरम वगैरह पाए गए थे, तो उसकी जांच के लिए चला गया है। इसलिए विवेचना भी एक पार्ट दाखिल हो गई है और एक पार्ट विवेचना प्रचलन में है। लेकिन पुलिस ने अभियुक्तों को जितना भी लाभ पहुंचाना की संभावना थी उससे ज़्यादा लाभ पहुंचाया और इसी का परिणाम यह रहा। आपने देखा संजय सिंह की बेल हो गई और अब हम लोग हाई कोर्ट गए हैं इस मामले में। हम लोगों का पूरी तरह से इस मामले में बनारस के पुलिस के प्रशासन पर विश्वास नहीं है। आकांक्षा की मां का कहना है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग इस मामले में हाई कोर्ट गए हैं एसआईटी की जांच के लिए और हम लोगों ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी दिया है कि हमारे 6 प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं। आपके आर्डर को विवेचक तक सुन नहीं रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट हम लोगों ने दाखिल किए हैं और अगर माननीय न्यायालय इन आर्डर्स को देखने और पढ़ने में सक्षम नहीं है तो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स वापस कर दे। कल हम लोग माननीय न्यायालय से भी अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह वापस ले आए और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारे प्रार्थना पत्रों का गुण दोष के आधार पर मेरिट पर डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को लग रहा है कि लोअर कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि पुलिस की जो कार्यशैली है उसकी वजह से इस पूरे मामले में लिपापोती हो रही है और पूरी करेगी? न्यायालय को देखिए पूरा करना चाहिए। साकिरी बसु का एक माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, इसके अलावा कई आदेश हैं और जिसमें विवेचना के पर्यवेक्षण का काम मजिस्ट्रेट का है, कंसर्न मजिस्ट्रेट का। और विवेचना के पर्यवेक्षण के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर जैसे इतने अधिकार है न्यायालय को विवेचना के पर्यवेक्षण के कि वो सीबीआई तक के जांच के लिए कह सकता है, लेकिन कहे न, क्योंकि इससे बाढ़ आ जाएगी, फ्लडेड हो जाएंगे मुकदमे। हजारों मुकदमे जो है कि सीबीआई के पास पहुंचने लगेंगे, तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मुकदमे हैं वो उसकी जांच प्रभावित होने लगेगी। तो इतने ज़्यादा अधिकार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने निर्णयों में कहा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दी थी मजिस्ट्रेट साहब को कि सरकार संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के आधार पर लीजिए। दरोगा गलत कर रहा है, बयान नहीं ले रहा है, एविडेंस नहीं ले रहा है, इंस्पेक्टर नहीं ले रहा है, एसीपी नहीं ले रहा है, एडिशनल सीपी नहीं ले रहा है, कमिश्नर साहब बयान जारी कर देते हैं, प्रेस नोट जारी कर देते हैं, विवेचना प्रचलित है। लेकिन माननीय न्यायालय ने उस पर अभी तक डिसाइड नहीं किया। मुझे लगता है 1-2 दिन में भी माननीय लोअर कोर्ट का फैसला आ जाएगा और हमको लगता है कि वो न्याय के पक्ष में होगा। आपको पता होगा कि मधु दुबे ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और एसआईटी जांच की मांग की थी। तो क्या लगता है सरकार का इस पे रवैया जो होगा वो सकारात्मक होगा? मैंने मधु दुबे को मना किया था, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ मत जाइए, लेकिन वे अपनी संतुष्टि के लिए गईं। अब उनको वहाँ क्या मिला वही बता सकती है। मैं कचहरी में उनकी तरफ से जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ, जो काम मैं कचहरी में कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस जो आरोपियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है उसका ही लाभ न्यायालय में भी मिला, जिससे संजय सिंह को जमानत मिल गई? बिल्कुल, अगर पुलिस ने हमारे एविडेंस को लिया होता, आकांक्षा की मां के बयान को लिया होता, आकांक्षा की मां मधु दुबे द्वारा दिए जा रहे एविडेंसेस को लिया होता, तो निश्चित तौर पर संजय सिंह को जमानत नहीं मिलती और पुलिस की लचर भूमिका के कारण संजय सिंह को जमानत मिली। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो क्या लगता है कि इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं समर सिंह, वो भी इसका फायदा उठाकर जमानत पाने में सफल हो जाएंगे? देखिए, हाई कोर्ट में हम लोग विरोध करेंगे। हमारा काम है हाई कोर्ट में अपनी बात रखना, पर केस डायरी में पुलिस ने यदि 164 का बयान वादिनी मुकदमा का ले लिया होता तो संजय सिंह की यहाँ से जमानत न हुई होती और समर सिंह की हाई कोर्ट से बेल न होती।
ये मैं गारंटी दे सकता था, परंतु विवेचक ने जिस प्रकार से इस मामले को डिरेल करने का प्रयास किया, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। आकांक्षा दुबे मामले में उनकी मां मधु दुबे की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी पुलिस की कार्यशैली से बहुत असंतुष्ट हैं। उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले को डिरेल करने में पुलिस की अहम भूमिका है। पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर रही है, उल्टे आरोपियों को लाभ पहुंचा रही है, जिसका फ़ायदा उठाकर आरोपी जेल से रिहा हो गए, जमानत पा गए। और न्यायालय में भी पुलिस का जो रवैया है वो सही नहीं है, जिसका लाभ लगातार आरोपियों को मिल रहा है। और ये न्याय संगत तभी होगा जब पुलिस इस मामले में 164 के तहत जो इस मामले की वादिनी है मधु दुबे, उनका बयान दर्ज करें, तभी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।